नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ रोशनी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस भारतीय कंपनी की 2 कप सिरप को डब्ल्यूएचओ का रेट। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने भारत में बनने वाले 2 कप सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया है। डब्ल्यूएचओ ने नोएडा के फार्मास्यूटिकल कंपनी मेरियल बायोटेक फार्मा की खांसी की दवाई को लेकर चेतावनी दी है कि मेरियल बायोटेक के कफ सिरप का इस्तेमाल अब उज़्बेकिस्तान के बच्चों के लिए किया नहीं जाना चाहिए। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि मेरियल बायोटेक के यह कफ सिरप से ऐसे ही जो क्वालिटी से काफ़ी दूर है और ये अलर्ट एब्रोनोल सिरप और डॉक 1 मैक्स के सिरप को लेकर जारी किया गया है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक मेरियल बायोटेक ने अब तक इन प्रोडक्ट्स के सुरक्षित होने के और क्वालिटी को लेकर कोई गारंटी नहीं दी है और बताया है कि उज़्बेकिस्तान में हुए टेस्ट में इन दोनों की सिरप के काफ़ी मात्रा को डाइनीथिलिक्स और ग्लाइकॉल और थियालिंग ग्लाइकॉल मिली है और डब्ल्यूएचओ ने यह चेतावनी दी है कि किसी भी देश में अगर यह कफ सिरप है तो इसका प्रयोग ना किया जाए। उज़्बेकिस्तान की सरकार ने लगाया आरोप। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक डाइथिलॉन ग्लाइकॉल और इथनॉलिस ग्लाइकॉल को इंसानों के लिए जानलेवा और जहरीला साबित हो सकता है और बच्चों के इससे इस्तेमाल से मौत भी हो सकती है। इसके अलावा पेट में दर्द, उल्टी, दिमाग पर असर होना और किडनी खराब होना भी हो सकता है। आपको बता दें कि दोनों मेडिकल अमेरिका और यूरोप में दवाओं से इस्तेमाल किए बैन कर दिया गया है। हाल ही में मेरियल बायोटेक ने इस कफ सिरप पर उज़्बेकिस्तान की सरकार ने आरोप लगाया है कि भारत की फार्मा कंपनी के कफ सिरप से उज़्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत भी हो गई है। लेखनी और एक्टिंग से धमाका मचा चुकी है पीयूष मिश्रा। पीयूष मिश्रा का जन्म 1986 में मध्य प्रदेश में ग्वालियर में हुआ था। इसके परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी और यही वजह है कि उनका पूरा परिवार पीयूष की बुआ के घर में रहता था। कहा जा रहा है कि पीयूष की बुआ की कोई संतान नहीं है, इसीलिए उन्हीं बुआ को उन्होंने गोद ले लिया था और पीयूष की बचपन से ही कला और रुचि में काफ़ी रुचि थी और लेकिन उनके परिवार ने इस बात को तवज्जो नहीं दिया था, जिसका परिवार में इन सभी चीज़ों के खिलाफ थे। पीयूष की कम जिद्दी नहीं थे और वह अपनी बात मनाने के लिए किसी भी तरह की हद पर जा सकते थे। कभी हाल ही में इस नाट काट लेने के लिए खुद को भी चोट कर लेते थे और पीयूष मिश्रा ने दिल्ली आकर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी ग्रेजुएशन किया है। हाल ही में दिल्ली में उन्हें निकले के बाद पीयूष करियर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तभी उनको शराब की बुरी तरह से लत लग गई थी। पीयूष ने प्रियंका और प्रिया नाम की एक लड़की से शादी कर ली थी और लेकिन वह भी इनकी बुरी लत से काफ़ी परेशान हो गई थी। संघर्ष के दौर में पीयूष की पत्नी ही घर का खर्च उठाती थी और जिसके बाद तिग्मांशु धूलिया की बदौलत पीयूष को पहली फिल्म दिल से मिली थी और काम मिलने के बाद ही पीयूष के शराब पीने से लत के कोई अंत नहीं हुआ रहा था और शराब के लत से छुड़ाने के लिए उनकी पत्नी प्रिया ने उन्हें इलाज के लिए भी स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया था, जहां से लौटने के बाद पीयूष ने काफ़ी बदलाव दिखा गया था और उसके बाद लेखक और एक्टर का जीवन पूरी तरह से बदल गया था। बता दें कि पीयूष मिश्रा ने कई नाटक और गाने लिखे हैं और गैंग्स ऑफ वासेपुर और गुलाब और लाहौर और टशन जैसे कई फिल्मों में उन्होंने काम भी किया है और इसी के साथ उन्होंने कई फिल्मों में एक्टिंग भी की है। करियर से लेकर रिलेशनशिप तक विवादों में रहे हैं अश्मित पटेल। अश्मित पटेल वर्ष 2010 में कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 4 में नजर आए हैं और इस शो में अश्मित का नाम पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ भी जुड़ा है और दोनों रोमांस की वजह से सुर्खियों में रहे हैं। वीना मलिक के इस अब तक बिग बॉस की वजह से देश में काफ़ी सुर्खियां बटोरने मिली है। दोनों का रोमांस बिग बॉस में ही दर्शकों के नज़र में आ गया था और शो में खत्म होने के बाद ही वीना मलिक ने कई सनसनीखेज खुलासे भी किए थे। वीना मलिक ने एक इंटरव्यू में बात करते हुए कहा था कि बिग बॉस सीजन 4 के दौरान अश्मित पटेल उनके इनरवियर तक धोते थे और वीना ने कहा था कि जब आप किसी से मिलते हैं तो कुछ वक्त तक साथ रहते हैं तो यकीनन रिश्ता तो बन ही जाता है, लेकिन मैंने अश्मित से कभी प्यार नहीं किया था बल्कि वही मेरे पीछे हाथ धो के पड़े थे। अश्मित पटेल का नाम एक्ट्रेस रिया सेन के साथ भी जुड़ा था और
रिया ने साथ उनका सनसनीखेज एमएमएस भी लीक हुआ था और हालांकि बाद में दोनों के फर्जी बताया गया था। इस वीडियो में दोस्तों संदिग्ध अवस्था में नजर आए थे और रिया सेन ने तब कहा था कि उन्हें एमएमएस की वजह से बहुत नुकसान झेलना पड़ा है और अस्मित पटेल इस फिल्म को प्रपोज करने के लिए इस कदम उठा रहे हैं। और इसके अलावा अस्मित पटेल का 4 वर्ष पहले टीवी एक्ट्रेस और मॉडल महक चहल के साथ सगाई हो गई थी और वह चर्चा में भी आए थे। दोनों कुछ वर्ष लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे थे, लेकिन आपसी तनाव के कारण वो दोनों का रिश्ता टूट गया था। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।